CDP प्रैक्टिस सेट। टोटल 30 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे आपके CDP के। आपका क्वेश्चन नंबर 1, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा है? ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, सोचने लगता है, तो कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कितने वर्ष की होती है? 7 से 11 वर्ष तक की होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं का चिंतन शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 2, मन का मानचित्रण संबंधित है किसे? ए साहसी कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी मन का चित्रण बनाने से। तो आपका सही उत्तर है बी सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? ई महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करके, बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करके, या डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके। तो आपका सही उत्तर है डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके, जिससे बालक आसानी से सीख सकता है। हर बालक एक समान नहीं होते, इसलिए शिक्षण विधि का जो है विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सही उत्तर है ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सी सान्निध्य की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो आपका सही उत्तर है बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे को संज्ञानात्मक विकास अच्छे तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। आपका सही उत्तर है ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण का सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि विद्यालय पर्यावरण के संबंध से ही बच्चे अच्छे विकास कर पाते हैं, अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो आपका सही उत्तर ए
पावलोव, बी पियाजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। सृजन करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका सही उत्तर है बी पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा, सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। क्वेश्चन है पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो आपका सही उत्तर है ये विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, जहाँ से सीखते हैं अपने विद्यालय के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? ए टो एंड क्रो के द्वारा, बी जॉन डेवी के द्वारा, सी गेसल्ट के द्वारा, डी स्ट्रेंग के द्वारा। तो आपका सही उत्तर है डी स्ट्रेंग के द्वारा। क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किससे संबंधित है? ए निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी समाप्त नहीं होता है, वे बढ़ता रहता है, इसी कारण से निरंतरता का सिद्धांत सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। जब बच्चे अपने समवयस्कों के समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो आपका सही उत्तर है बी किशोरावस्था। जो आपकी किशोरावस्था होती है वो 13 से 15 के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? ए एरिकसन के द्वारा, बी पियाजे के द्वारा, सी स्किनर के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। किसने बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की है? तो आपका सही उत्तर है बी पियाजे के द्वारा। पियाजे के द्वारा इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पहला था संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष का था। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का था। तीसरा दिया था इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष का था। चौथा दिया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक था। आपका सही उत्तर होगा बी पियाजे द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 12, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसका क्या कहा जाता है? उसे संवेदन प्रमोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से वस्तुओं को सोचना शुरू कर देता है, तार्किक रूप से घटनाओं के बारे में। तो आपका सही उत्तर है बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों खेलना चाहिए? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उसके शरीर के रूप में सशक्त बनाएगा। तो आपका सही उत्तर है बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, परिवार एक साधन है क्या? अनौपचारिक शिक्षा का, दूरदर्शी शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का। तो आपका सही उत्तर है ये अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर, सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके, डी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस प्रकार से? तो आपका सही उत्तर है सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। विद्यार्थी सामाजिक मूल्यों के माध्यम से ही सीखते हैं। यदि शिक्षक आदर्श व्यवहार करेगा तो विद्यार्थी भी उसी की तरह अच्छा व्यवहार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक, स्वक्त होना, बी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, सी, कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो आपका सही उत्तर है सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्तवयस्कों के बराबर होते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्तवयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारित रूप से प्रतीक अवधि है। डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो आपका सही उत्तर है डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 18, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए, सुनिर्मित पाठों में, बी, अभ्यास पुस्तिकाओं में, सी, नियोजित निर्देशक में, डी, स्वतंत्र अध्ययन में। तो आपका सही उत्तर है डी, स्वतंत्र अध्ययन में। जब बच्चा स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है तो आने वाली कठिनाइयों को अच्छे से अनुभव कर पाता है।
क्वेश्चन नंबर 19, चरित्र का विकास होता है ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी नैतिकता द्वारा, सी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, डी ये सभी। तो आपका सही उत्तर है डी ये सभी। चरित्र का विकास इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, नैतिकता के भी द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी होता है। तो आपका तीनों राइट आंसर होगा, तो इसलिए डी ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए ए प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ए आपका सही उत्तर है सी आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार बर्ताव जो होना चाहिए शिक्षक का हमेशा आदर्शवादी रूप में होना चाहिए। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण क्या है? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। डी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। तो आपका सही उत्तर है सी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन है यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, सी परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। न उसे आप डांटेंगे, न उसकी उपेक्षा करेंगे, न उसे परीक्षा में कम अंक देंगे। आपका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? आपका सही उत्तर है ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, डी पाक बाल्यावस्था, सी पाक बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। तो आपका सही उत्तर है ए किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 24, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ के उसकी रुचियों को सीमित करना, डी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो आपका सही उत्तर है बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। तो आपका सही उत्तर है बी आज्ञाकारिता। विद्यार्थी को आज्ञाकारिता का महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी
प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। डी अधिगम को सरल बनाएगा। तो आपका सही उत्तर है बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। बी व्यावसायिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। डी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना कि समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ए पूर्व बाल्यावस्था को, बी शैशवावस्था को, सी उत्तर बाल्यावस्था को, डी ये सभी। तो आपका सही उत्तर है ए पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, जिसकी आयु 2 से 4 वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? ये गलत नहीं है, नहीं गलत है। ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी खेलने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, डी अनुकरण करने की अवस्था। तो आपका सही उत्तर है बी खेलने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझते हैं? ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या, डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। आपका सही उत्तर है बी द्रव्यमान और संख्या, जो भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्वों के परिवर्तन के बारे में समझते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। तो आपका बी राइट आंसर होगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।